आचरण करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी लोग मिलकर के श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। अच्छा, कृष्णाय वयं नुमः नहीं कहा। यद्यपि वेदव्यास जी ने कई जगह श्री का प्रयोग नहीं किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने श्री का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो कृष्णाय वयं नुमः कह देते तो कोई कमी तो थी नहीं, चतुर्थी विभक्ति में ही रूप बन रहा था। फिर श्री क्यों लगाया? ये श्री कौन है? वृंदावन के रसिक गण कहते हैं कि ये श्री कोई और नहीं, श्री राधा रानी है। आप कभी वृंदावन जाइए तो वहां राधा कोई नहीं कहता, राधा रानी को वहां सब श्री जी कहते हैं। श्री जी वस्त्रालय, श्री जी का भोग, श्री जी मिष्ठान भंडार। तो ये राधा रानी है कौन जिनको वेदव्यास जी प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा, कभी मन में जोर दीजिए और विचार करिए कि त्रेता में जब भगवान श्री रामावतार में आए तो उनकी शक्ति श्री लक्ष्मी जी, श्री किशोरी सीता जी के रूप में आई, और जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए तो उनकी शक्ति श्री रुक्मणी जी के रूप में आई। तो फिर ये राधा किसकी अवतार है? कौन है राधा? बोले श्री कृष्ण चंद्र ही श्री राधा रानी के अवतार माने गए हैं। श्री कृष्ण राधा एक ही हैं। ये कहने में राधा कृष्ण दो अलग अलग हैं, परंतु राधा कृष्ण एक ही हैं। कैसे? कई चीजें संसार में ऐसी हैं जो कहने में दो हैं, भिन्न लगती हैं, परंतु वह अभिन्न है। जैसे कोई कह दे कि देखो इस फूल में कितनी सुंदर सुगंध है, तो जिस प्रकार फूल के कली कली में सुगंध होती है, कोई कहे भैया देखो फूल में कितनी सुंदर सुगंध है, तो क्या पुष्प से सुगंध अलग है? अरे फूल की ही सुगंध होती है। कोई कह दे भैया अलग अलग है, आप कह दो भैया तो तुम सुगंध अलग करके दिखा दो और फूल फूल अलग करके दिखा दो। कोई दिखा सकता है? नहीं। अथवा कोई कह दे देखो चंद्रमा की कितनी सुंदर किरण है, कितनी सुंदर चांदनी है, तो क्या चंद्रमा से उसकी चांदनी को कोई अलग कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। कोई कह दे भैया देखो दूध में कितनी सुंदर सफेदी है, तो क्या दूध से सफेदी अलग है? दूध कहने को अलग हो गया, सफेदी अलग हो गई कहने को, लेकिन वस्तुतः ये अभिन्न कहने की दृष्टि से तो हैं, पर दूध की ही सफेदी होती है। दूध से कोई सफेदी को अलग नहीं कर सकता है। समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची तरंग उठती है। कोई देख के कहे भैया देखो समुद्र में जल के बीच में कितनी सुंदर तरंगे उठ रही हैं, तो कहने में जल और तरंग अलग अलग हो गया, लेकिन क्या जल और तरंग अलग हैं? कोई जल से तरंग को अलग कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। जैसे शब्द होता है, तो जो शब्द होता है उस शब्द का ही अर्थ होता है। अब कोई कहे भैया जो शब्द है उसका अर्थ अलग होता है, तो शब्द और अर्थ कहने को तो भिन्न भिन्न है, परंतु जो शब्द होता है उसी का अर्थ होता है। तो जिस प्रकार फूल से उसकी सुगंध अलग नहीं है, दूध से उसकी सफेदी अलग नहीं है, जल से उसकी तरंग अलग नहीं है, चांद से उसकी चांदनी अलग नहीं है, जल से उसकी तरंग अलग नहीं है, उसी प्रकार श्री कृष्ण से श्री राधा रानी अलग नहीं है। गिरा अरथ जल बीच सम
कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। तुलसीदास जी महाराज इसी श्लोक का समर्थन करते हुए कहते हैं, बोले गिरा अर्थ जल बीच से। गिरा मतलब होता है शब्द। जिस प्रकार शब्द से अर्थ अलग नहीं है, और वीची, वीची कहते हैं तरंग को, जल से तरंग अलग नहीं है, उसी प्रकार हमारे श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री राधा जी, श्री कृष्ण जी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न, ये कहने में तो भिन्न है परंतु न भिन्न। ऐसे हमारे श्री राधा कृष्ण जी। कैसे हैं हमारे श्री राधा कृष्ण जी? बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत घन चित घन आनंद स्वरूप है। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और सृजन के हेतु हैं, वो परमात्मा थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं तो सृष्टि का पालन होने लगता है, और थोड़ा सा भी चरण शरण ग्रहण करते ही मनुष्य के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में हम सब नमस्कार करते हैं। आइए हम सब लोग चले नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जहाँ पर